नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आपको पता है पर डे आप लोगों के लिए एक बिहार पुलिस का सेट डिस्कशन क्लास लाते हैं हम सुबह सुबह, है ना। तो आप लोग ज़रूर इसमें जुड़ते हैं, बहुत लोग जुड़ता भी है। आप अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो, है ना। ठीक है, आज हम जो क्लास है इसमें बहुत सारे सेट का डिस्कशन हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम अगले सेट के साथ फिर से क्लास को शुरू करते हैं। उसमें क्या क्या होगा आज के क्लास में, जो भी क्वेश्चन इस सेट से हमारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ होगा वही क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन प्रॉब्लम में आता है, ताकि आप लोग उसको करे रहेंगे तो आगे एग्जाम में आपको बहुत मदद होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बोलिए, आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए, है ना, और एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैथ लेंगे, फिर जीके जीएस, फिर रीजनिंग, हिंदी, ऐसे करके जो भी सब्जेक्ट इस सेट में रहेगा सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाँ सेट 6 है शायद या 5 होगा, देख लीजिए। हम आगे उससे अगला सेट ले लिए हैं। ठीक है, सेट नंबर 5 है लगता है, 5 लगा लीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो बहुत आसान क्वेश्चन है उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन यही है। पहला तो जीके का है, उसके बाद ये मैथ का। पहले हम मैथ का सारे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या कहा है क्वेश्चन, कि यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितने प्रतिशत का होगा, है ना। प्रतिशत वृद्धि क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या कहा कि घन के किनारे में 50% की वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बताया था कि जब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है तो आपको एक फॉर्मूला लग जाता है कि अगर लगातार वृद्धि या कमी होता है। ये भी वही क्वेश्चन है, घन का प्रत्येक किनारा क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। यानी कि एक को बढ़ाएंगे तो सब बढ़ जाएगा। तो 50% बढ़ाते हैं तो आप याद कीजिए वो फॉर्मूला x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही फॉर्मूला था। वेरी गुड, इसी फॉर्मूला पर बनेगा। अभी प्लस का है, बढ़ाए हैं तो प्लस, घटाएंगे तो माइनस। तो 50% आपने बढ़ाया है तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50/100 क्या आ जाएगा, 125%। यही उसके क्षेत्रफल पे प्रभाव डाल पाएगा। समझ गए, समझ में आया आपको राहुल, आया समझ में? क्या बोलिए, कुछ नहीं करना है सर, अभी आप इतना समझिए कि जब 50, हाँ जब हम 50 गुने में हाँ जहाँ पर देखिए ना प्लस माइनस का चीज़ है, ये फॉर्मूला आप देखिए। अगर बढ़ाए हैं तो प्लस, घटाएंगे तो माइनस। अभी बढ़ा रहे हैं इसीलिए सब साइन हमारा प्लस में है। ये फॉर्मूला उसका है कि लगातार वृद्धि करते हैं ना दो चीज़ों में तब। तो ये भी इसमें आपको एरिया भी आ जाता है, क्षेत्रफल वाला। वृत्त का अगर त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या पे ही डिपेंड है क्षेत्रफल। हाँ, परसेंटेज में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी आएगा। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है ना। तो अभी ये घन में आया, हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन उतारिएगा फास्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x³ माइनस 2x² माइनस 7x + 2 का मान क्या होगा। क्या बोला कि x बराबर 2 + √3 है, तो आपसे पूछा जा रहा है x³ माइनस 2x² माइनस 7x + 2 का मान क्या होगा। देखिए क्या होगा, हाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉमन उसमें पहले ले लेना है एक बार उस इक्वेशन को, ऐसे एक्सप्रेशन को, उसके बाद उस पर बैठाएंगे। जैसे एक्सप्रेशन आपका है x³ माइनस 2x² माइनस 7x + 2, कह रहा है कि x³ माइनस 2x² माइनस 7x + 2। समझ गए कि नहीं, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। और x का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 2 + √3। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x = 2 + √3। ये वैल्यू आपको रखना है। तो डायरेक्ट रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए कुछ कॉमन है। ठीक है, x² कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x बचेगा, इधर माइनस का 2 बचेगा। सही बोले। और इधर देखते हैं माइनस का 7x प्लस
2, इतना हमारे पास है। तो जब ध्यान से देखिएगा तो इधर एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिए हैं आप तो इधर लाइएगा तभी ना हटेगा, हटेगा कि नहीं। इसको करते हैं पहले, x का वैल्यू अगर रखते हैं तो देखिए तो क्या क्या आएगा। x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो मल्टीप्लाई का, हाँ ठीक है। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया आ गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू रखिए तो 2 + √3, अब माइनस का 2 है ना, ठीक है। -7 × 2 + √3 +2 हो गया। अब इधर देखिए प्लस माइनस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और इधर जो बचेगा सो a² तो 2 का स्क्वायर 4, b² √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab यानी कि 4√3, यही होगा। इस हाँ तो 2 दूना 4 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 नहीं होगा, प्लस 2ab है ना। कहाँ पे 3 दूना 6, हाँ तो देखिए 2ab तो 2 है, a के जगह पर क्या है 2 और b के जगह पर क्या है √3, तो 2 2 जा 4 √3, समझ गए कि नहीं। यहाँ से अब इसमें से √3 बचा है, इधर करिए तो क्या होगा 14 + 7√3 प्लस का 2, ठीक है। अब इसको देखिए 4 और 3 7 + 4√3 और इधर है √3 माइनस के साथ है, 14 में से 2 गया तो 12 + 7√3, यही होगा। अब इसको देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 को √3 से तो क्या बनाएगा 3, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इससे करें तो पहले तो 7√3 प्लस का साइन रहेगा, 4 × 12, समझ गए कैसे 12 हुआ। √3 को √3 से किए तो 3 को 4 से किए तो 12, -12 + 7√3 क्या आएगा +7√3, यही होगा। माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, वही तो, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हम भी कहते हैं ऐसे कैसे आ गया, समझ गए। अब देखिए ये प्लस का 7√3, ये माइनस का 7√3, ये प्लस का 12 माइनस का 12 और प्लस माइनस है कुछ नहीं बचा तो समझ गए। अगर मल्टीप्लाई में रहता तो 1 आंसर होता, अभी प्लस माइनस में कुछ नहीं बचा तो 0 आया, समझ में। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ रखेंगे तो a + b का होल क्यूब हो जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं गारंटी है 0 और 1, ऐसा बात नहीं है। आ गया है 0 और 1 वो अलग बातें हैं। जब हम हाँ कल 1 आया था, ऐसे क्वेश्चन कल भी था तो 1 आया था। जब इसमें से x कॉमन ले लिया, सॉरी x² कॉमन ले लिया तो ये बचा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख दिया तो सिर्फ √3 बचा। यहाँ इसका वैल्यू रखे तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, यही ना, यही तो बता रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है 2 + √3, जैसे 2 + √3 का रखेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। इसको रखें और इधर जब वैल्यू रखे हैं तो सिर्फ √3 बचा है। इसका फार्मूला है 2a² + b लिख लीजिए, याद है ना, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। वहाँ से मल्टीप्लाई किए तो 4 अब देखिए 2ab में 2 तो पहले से है, a के जगह 2 रखें, b के जगह √3 रखें तो 2 2 जा 4, और ये तो दूसरा संख्या है ना, एक जैसे तो है ना, हाँ √3 का स्क्वायर का मतलब √3 × √3 तो यानी 3 आ जाएगा, तो इसीलिए 2 का स्क्वायर 4 तो 3√3 हो जाता। हाँ हाँ 2 बार रहेगा अगर इस रूट के अंदर तो 1 बार वैल्यू आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर 1 बार रूट के साथ आएगा, हाँ 3√3, हाँ तो फिर से रूट हट जाएगा क्योंकि 2 के मल्टीपल में रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है ना, तो रूट के अंदर 2 वैल्यू आएगा ना तो वो हट जाता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बताते हैं एक बार और, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ये देखिए √a × √b, ठीक है, तो ये आता है √ab, क्या आता है √ab, और ये यहाँ कुछ नहीं है। जैसे देखिए √4 है ना, ये आप लोग को आता है इसीलिए ये वैल्यू रखे हैं, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × रख सकते हैं कि नहीं। तो इसको क्या लिखते हैं आप 2 ही लिखते हैं ना, √4 का मान 2 लिखते हैं कि नहीं। ये कैसे लिखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है 2 है, 2 है कि नहीं,
तो 2 वैल्यू अगर अंदर है तो 1 बाहर आ जाएगा। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अब √3 गुने √3 का मतलब हो गया सर 3 × 3, इस रूल से यहाँ से मोबाइल नंबर पर संपर्क कर ये धर्म के नाम पर जो व्यापार चल रहा है ना, उसको रोकना बहुत जरूरी है। कदम कदम पे मंदिर है, ये क्या है सर? एक के जगह बनता विशाल नहीं होता, फिर बढ़िया से हमारे साइड नहीं हो रहा यहाँ पे और हमारे साइड तो बाहर नहीं करता है, तो मैं कैसे करता, तो माइनस का 24 हमारा आंसर हो जाता। इतना घटिया काम करता है। हो गया। सरस्वती पूजा के नाम से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए कितना गजब क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं दिया है, आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्या कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसों और लौसों का गुणनफल क्या है। हाँ, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के मौसों और लौसों का गुणनफल क्या है। अब आपको इसमें अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, लौसो मौसो सारे चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई और चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने पढ़ाया है आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बताए हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ में भी फैक्टर मेथड से निकालना एलसीएम एचसीएफ बताया। अब देखिए, अभाज्य संख्या की पहले बात करते हैं, फिर भाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसे संख्या जिसके पास एक और खुद के अलावा कोई फैक्टर ना हो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसके पास, लिखना है तो लिख सकते हैं, बहुत काम का चीजें हैं ये। अभाज्य संख्या बहुत बार क्वेश्चन में आएगा। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, ऐसी संख्याएं जिसके पास एक और खुद के अलावा कोई फैक्टर ना हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। फैक्टर मतलब गुणनखंड है ना। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, खुद के अलावा, खुद के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो। हाँ, और भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो 2 से अधिक फैक्टर हो, जिस संख्या को, उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। एक और खुद तो होगा ही, उसके अलावा कोई और एक आ गया या उससे और ज़्यादा तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। हाँ, तो देखते हैं कि अभाज्य संख्या कैसे आता है। हम 2 से शुरुआत करते हैं, एक को नहीं लेते हैं, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो जब हम 2 लिए तो आप ये बताइए 2 का फैक्टर किन कौन कौन है, 1 है और 2 है, और कोई है नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होंगे, अभाज्य। ठीक है, अब हम एक 3 लेते हैं, 3 का फैक्टर बताइए, 1 3, उसके बाद और कोई है नहीं। इसका मतलब सर ये भी संख्या अभाज्य है, समझ गए कि नहीं। चलिए, अब जैसे ही हम आते हैं 4 पे, तो 4 पर आए, अब इसका फैक्टर क्या होगा, 1 2 4। अब ये देखिए इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये कौन से संख्या होंगे, भाज्य संख्या होंगे। ठीक है, इससे आगे अभी हम नहीं जाएंगे, हम अभाज्य भाज्य नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सेट डिस्कशन कर रहे हैं बिहार पुलिस का, है ना। अभी देखिए, अभाज्य संख्या जहां से शुरुआत होता है वही सबसे छोटा होगा, होगा कि नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जिससे शुरुआत हुआ है वो 4। अब आपका क्वेश्चन क्या कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके गुणनफल क्या आएगा, ये आप हमें बताइए। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि जो उसमें कॉमन होता है सबसे छोटा वही होता है। और एलसीएम क्या होगा, 4। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन कितना छोटा था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, समझ गए कि नहीं, आया समझ में, वेरी गुड। उतारिए, भाज्य संख्या जो 2 से अलावा, 2 से अधिक, हाँ, अधिक फैक्टर हो, आवाज से 2 के अलावा किसी और से न करना, मतलब 2 अधिक के अलावा कुछ और से न करें। हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि यदि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये का मिश्रण 2 वर्ष में 8427 रुपया होगा, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
7500 रुपये का मिश्रण 2 वर्ष में 8427 रुपया होगा। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो आपसे रेट पूछा जा रहा है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में एक बात याद रखने वाला बात क्या है कि ब्याज पे ब्याज लगेगा। साधारण ब्याज में ब्याज हर एक साल इक्वल रहेगा कि नहीं, लेकिन साधारण ब्याज, हाँ, लेकिन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक कॉमन बातें हैं कि पहली साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, समान होगा। इसी पे देखिए अब क्या कहा कि क्वेश्चन कि 7500 से 8427 हो गया है। कोई भी धन 7500 से 8427 हो जा रहा है 2 साल में। कितने दिन में, 2 साल में। तो देखिए तो टोटल ब्याज कितना लगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे 927। वेरी गुड, यानी कि 927 रुपये आपका टोटल ब्याज है। और आपको पता है सर चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल और दूसरे साल समान होगा, क्योंकि दूसरे साल ब्याज पे ब्याज लगेगा, पहले साल तो लगेगा नहीं। इसको ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे तो देखिए तो 400 और 400 कितना हुआ, 800 नहीं 450 करके रखिए, नज़दीक वाला में तोड़ते हैं। अब जो बचा कितना बचा, 27, यही तो बचा है कि नहीं। यानी कि सर 450 का ये 27 जो होगा ये कहाँ से आया है, इसी पर तो ब्याज लगा है कि नहीं। तो कितना प्रतिशत के रेट से लगा है वो निकाल लेंगे तो रेट निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए 27 रुपया आपका लगा है 450 पे, और 100 पे निकालना है आपको। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए। 1 0 से 1 0, 9 5 45, सॉरी 9 5 45, 5 दूना 10, 9 तिया 27। कितना परसेंट आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस चक्रवृद्धि ब्याज का था वो कितना आ गया, 6%। फॉर्मूला से बनाइएगा, बहुत टाइम लगेगा, लिख देते हैं वो भी। फॉर्मूला से कैसे बनेगा, आपका फॉर्मूला जो होता है A = P × 1 + R/100⁴ यही फॉर्मूला है आपका, है कि नहीं। अमाउंट आपका कितना है 8427, प्रिंसिपल कितना है 7500, और 1 + रेट निकालना है आपका, समय है 2 साल। इससे भी निकालिएगा तो R का मान जो आएगा वो 6% आएगा। बहुत कैलकुलेटिव है, घर पे निकालिएगा आराम से, है ना। यहाँ से सीखना आपको ये है, एग्जाम में ऐसे बनाना है कि सर 7500 से 8427 कैसे हो गया, ब्याज लगा है कितना 927 रुपये का, तो ये 2 साल में लगा है। तो 2 साल जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है या जो नियम है कि पहले साल ब्याज लगा, अब दूसरे साल उतना ब्याज तो लगेगा ही। इसको हम तोड़े हैं नज़दीक ले जाके, जो फैक्टर में आए, समझ गए कि नहीं। तो हमने अपने मन से कहा कि 450 अगर यहाँ लगेगा तो 450 यहाँ 460 भी ले सकते हैं, तो कितना होगा, बचेगा 7। तो 407 का 7% कितना होगा, निकालने में आसान होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसका ऑप्शन देखिए कैसा है, 4%, 5%, 6%, 8%, यानी कि पॉइंट में आंसर नहीं होगा। तो हम ऐसे वैल्यू में तोड़ेंगे जो पॉइंट में ना आए। तो हमने 900 को पहले तोड़ लिया और 27 को बाद में रख लिए। तो हमने कहा 450 लगा होगा, और दूसरे साल ही 27 कहाँ से आया एक्स्ट्रा, पहले पर ब्याज लगा होगा, ब्याज पे ब्याज। तो जिस रेट से लगा होगा वही रेट में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आया समझ में, और नहीं तो बिना कंफ्यूजन के ये फॉर्मूला है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। आया समझ में। ये तो कितना बार पढ़ाए हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, बहुत बार ऐसा आया है। 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का ये हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 5 साल तक, वही ना, बहुत आसान हो जाता है। वही ना, हाँ, इसको बनाने का 3-4 तरीका है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6%, R = 6%। ये पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, ये हाँ इंटरेस्ट, और उसके बाद किस पे लगा है उसको रखे हैं 100 पे, क्योंकि परसेंटेज है। इंटरेस्ट बट्टे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई 100, ताकि हमारा ये निकल कर आ जाएगा। इंटरेस्ट, हाँ, हो गया। बहुत गर्मी है नहीं, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, उतार लिए। राहुल का गाड़ी साल में एक बार सेल में जाना पड़ता है। दादा, सब पैसा बोला सारा पैसा बोरा में कस कस के बचा के रखिएगा आगे के लिए। अभी हर टाइम, अभी तो फॉर्म में भरा रहा है। नहीं 2 महीना के आसपास। 2 महीना नहीं हुआ, 4 महीना लगे जाए। हाँ 4 महीना गाड़ी तो आ ही रहा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है। 2 बट्टे के तुल्य 1 बट्टा क्या होगा? थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। क्या कहा कि एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर 30% की पुनः छूट देता है। 2 बट्टे के तुल्य 1 बट्टा क्या होगा? फिर से वही बात जो अपने सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही था कि जब 2 चीज़ों में लगातार वृद्धि या कमी किया जाता है तो फॉर्मूला बताइए। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब क्या? घटे कि बढ़े? घट गया, बस माइनस के साथ लिखना है और कुछ नहीं करना है। भाई मेरे मोबाइल को साइलेंट रखिए, है ना, नहीं तो क्लास में मोबाइल अगर बजेगा तो आपका घंटी बज जाएगा, समझ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, घंटी बजाने में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, इसीलिए थोड़ा सा कम आप अपना घंटी बजाइए। कोई बात नहीं, इमरजेंसी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अब छूट का मतलब होता है सर डिस्काउंट मतलब माइनस ना, तो पहली बार कितना छूट किया है? 20% और दूसरी बार 30%। पैसेंजर क्लियर है हमको तो, अब तो पढ़ाइयों के निकल नहीं क्या हो गया? पैसेंजर सब मोबाइले पर हमारा बस से चलता है। क्या कहे, लाइन का आज क्या हुआ है पता नहीं। चार्ज कर लीजिएगा, बस में नहीं देता। बस में हो जाएगा 2 दिन चार्ज कर लीजिए, बैटरी का कहानी कर। लाइन सच्ची आज 7 बजे लाइन कटा, अभी तक लाइन नहीं आया, 9 बज रहा है। कहीं पे कोई काम चल रहा होगा, तार वार हीटिंग वीटिंग वगैरह कर रहा होगा। चलिए, डिस्काउंट का मतलब माइनस, ये तो पता चल गया। और लगातार डिस्काउंट है तो x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगेगा। लिख देते हैं फिर से फॉर्मूला, कहिएगा कहाँ से आ गया। इस क्वेश्चन में आते हैं। अब ये जो डिस्काउंट का था तो यहाँ पर माइनस का यूज होगा, तो पहली बार 20% का डिस्काउंट है और दूसरी बार 30% का। तो देखिए -20 -30। अब यहाँ पर जो आएगा ये सोचने की बात है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही बात समझने की है, बस हो गया। प्लस वाले में तो कोई साइन का झंझट नहीं है, माइनस वाले में आपको यहाँ प्लस रहता है। 20 × 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। माइनस का कितना हो गया? अब प्लस का 6, तो माइनस का 44। अब ये ना कहिएगा कि सर माइनस क्यों आया, डिस्काउंट है तो माइनस ही आएगा। तो एकल छूट आपसे जो पूछा था, एक छूट, वो कितना % हो गया? 44%। आया समझ में? ये क्वेश्चन एक बार और बताएं। क्वेश्चन पढ़ के नहीं। अच्छा क्वेश्चन पढ़ें, देखिए